नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका में आंकड़ा नंबर 16, 17, 18 का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, हेलन केलर 1880 से 1968 एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो और फिर भी वे लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसे एलन केलर जब वे 1.5 वर्ष की थे, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ये प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखते हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। तो दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ छांटिए। तो लिखना और पढ़ना। आत्मकथा शब्द का अर्थ है स्वयं के जीवन की बातें। एलन ने पढ़ने के लिए एडिथ से चोटी तक का जोड़ लगा दिया। तो क्या है? मुहावरा। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाइए। तो कहते हैं मिश्र वाक्य। उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखो, एलन केलर जो कि बचपन में देख व सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना, पढ़ना, बोलना सीख लिया और दुनिया के लिए योगदान देकर एक मिसाल बन गई। सार ये है कि कोशिश करने से अभाव या कमी में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? क्योंकि गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थी, इससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उनको सुबह होने का एहसास नहीं होता था। हेलन केलर की आत्मकथा क्या नाम है? तो स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते। ऐसे लोगों की समस्या को पहचान कर लिखिए। तो देखो, ऐसे लोग इधर उधर आने जाने में परेशानी होती है, उनको सामने संकट आने पर भी मालूम नहीं चलता है, अवांछित जीवों या मनुष्यों को नहीं देख पाना। आंकड़ा नंबर 17 है चिड़िया। शब्द का बहुवचन है चिड़िया। तेज का विलोम शब्द है धीमा। नदी को और क्या कहते हैं? सरिता। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ वाला मुहावरा है आंखें न मिलाना। इनमें कविताओं की 2 पंक्तियों को अपने वाक्यों में बनाकर लिखिए। कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़, कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्र कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। तो सड़क है कितनी लंबी लंबी, पहाड़ है कितना ऊंचा, चिड़िया कितनी छोटी छोटी, बड़ा है कितना पेड़। तो कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता में बड़ी, छोटी, लंबी, ऊंची, अलग अलग आकृति, अलग अलग रंगों का विवरण कर बताया है कि एक ही प्रकृति में अनेक तरीके से चीज़ें होती है। कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियाँ लिखिए। सूरज है कितना गर्म, चंद्रमा है कितना शीतल, दिन में कितना उजाला, रात को कितना अंधेरा। तो बाल कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए सूचना पट की एक सूचना तैयार कीजिए। तो आदर्श विद्यालय अलवर। बाल कवि सम्मेलन है दिनांक 23 दिसंबर 2023। विद्यालय प्रांगण में दिनांक 23 दिसंबर 2023 को सायं 5 बजे से 7 बजे तक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी इच्छुक छात्र भाग ले सकते हैं। तो पहाड़, पेड़, नदी, पत्र, पुष्प, वर्ण शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करके लिखिए। तो तत्सम तद्भव में पहाड़, पुष्प, वर्ष, तद्भव में पत्र, पहाड़, नदी, पेड़। आंकड़ा नंबर 18 है भाववाचक संज्ञा होती है बुढ़ापा। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह छांटिए। इसमें हो जाएगा चक्री, मकड़ी, टोकरी। निम्नलिखित शब्दों के 2 परिभाषी लिखिए। तो बादल का हो जाएगा मेघ, बारिश, पानी का जल और तोय। नीचे लिखे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। बबली बहुत देर से खड़ी है। तो बबली बहुत देर से बैठी है। मनी शीघ्र जग जाएगा, मनी शीघ्र सो जाता है। श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, श्वेता पहाड़ से उतरती है। नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अन का अनाचार, अनुपयोगी, कु का कुपात्र, कुपुत्र, अव का अवगुण, अवनति, वि का विशेष, विज्ञान। आंकड़ा 18 है अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। तो वर्तमान काल में जब मोहन खाना खा रहा है, भूतकाल में कल मैं जयपुर गया था, भविष्य काल में वह कल घर पर आएगा। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, तो कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। तो कभी कभी भीड़ में बच्चे खो जाते हैं, बच्चे खिलौना पाकर खुश हो जाते हैं।
नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, इसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ कर जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन धड़क गया और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। नन्हा पेड़। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित होता है? मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ? तो मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। गद्यांश में से क्यों कहा गया है जो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी को देखो? क्योंकि बीज को पानी मिल चुका था और उसके अंकुरित होने का समय आ गया था। तो अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में लगाइए।